पाठ 15 आर्थिक विकास में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 56। आर्थिक विकास में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व बतलाइए, अथवा विदेशी व्यापार आर्थिक विकास का इंजन है, क्यों? उत्तर। आर्थिक विकास में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व निम्नानुसार है। पहला, वास्तविक आय और पूंजी निर्माण में वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत एक देश उन्हीं वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है जिनमें उसे तुलनात्मक लाभ होता है, जिसके फलस्वरूप उसकी वास्तविक आय में वृद्धि होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रभाव यह होता है कि देश में जो उत्पत्ति के साधन तथा उत्पादन तकनीक पहले से निश्चित रहती हैं, उनमें परिवर्तन होकर साधनों का वितरण अनुकूलतम हो जाता है, अर्थात उत्पादन अधिक कुशलतापूर्वक होने लगता है। वास्तविक आय में होने वाली वृद्धि पूंजी निर्माण में सहायक होती है तथा पूंजी निर्माण आर्थिक विकास को गतिशील बना सकता है। दूसरा, निर्यात क्षेत्र से होने वाला विकास। किसी भी देश में उत्पत्ति के समस्त क्षेत्रों में एक समान विकास नहीं होता, वरन कुछ क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं जिनसे पहले विकास होता है तथा ये क्षेत्र अन्य उद्योगों को गति प्रदान करते हैं। इस दृष्टि से गति प्रदान करने में निर्यात क्षेत्र की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है, जो निम्न तीन तत्वों से स्पष्ट है। पहला, विस्तृत बाजार। विदेशों में मांग वृद्धि के कारण देश की विभिन्न वस्तुओं का बाजार विस्तृत होता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने स्पष्ट किया था कि जो देश विदेशों में अपना माल बेचने में सफल होता है, वह द्रुत गति से विकास कर सकता है। इससे बड़े पैमाने की बचतें प्राप्त होता है तथा विभिन्न उद्योगों पर इसका विकासात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरा, निर्यात उद्योगों का विकास। देश के भीतर बिना सामाजिक पूंजी का विनियोग किए निर्यात का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा, मांग में वृद्धि। निर्यातों के कारण अन्य क्षेत्रों में प्रभावपूर्ण मांग का जन्म होता है, जिससे विभिन्न वस्तुओं की मांग बढ़ती है। तीसरा, आयातों से देश का आर्थिक विकास। अर्धविकसित देशों को उद्योगों की स्थापना एवं तकनीकी विकास के लिए जिन साधनों की आवश्यकता होती है, वे पर्याप्त मात्रा में इन देशों में उपलब्ध नहीं होती, अतः विदेशों से इन्हें आयात किया जाता है। इन आयातों को हम निम्न तीन श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला, विकास संबंधित आयात। पिछड़े देशों में आय में वृद्धि करने के लिए
उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना आवश्यक है ताकि ये देश कम से कम अपने उत्पादन संभावना वक्र पर पहुंच सके। वर्तमान स्थिति यह है कि बहुत से पिछड़े देश अपने उत्पादन संभावना वक्र के भीतर ही उत्पादन करते हैं। दूसरा, निर्वाह अथवा अनुरक्षण आयात। जब अर्ध विकसित देशों में एक निश्चित उत्पादन क्षमता की स्थापना होती है तो उसका पूर्ण प्रयोग करने के लिए निरंतर कच्चे माल एवं मध्यवर्ती वस्तुओं की आवश्यकता होती है जो सदैव अर्ध विकसित देशों में उपलब्ध नहीं हो पाती। अतः इनका विदेशों से आयात किया जाता है। ऐसे आयातों को जो देश की उत्पादन क्षमता का पूर्ण प्रयोग करने के लिए किए जाते हैं, निर्वाह आयात कहते हैं। पिछड़े हुए देशों में उत्पादन बढ़ाने के लिए ऐसे आयातों का बहुत महत्व है। तीसरा, अस्फीतिकारी आयात। जब अर्ध विकसित देशों में मुद्रा प्रसार के कारण स्फीतिक दशाएं फैल जाती हैं तो दीर्घकाल में इनका आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऐसी स्थिति में देश में वस्तुओं का अभाव हो जाता है एवं अर्थव्यवस्था असंतुलित हो जाती है। इसे दूर करने के लिए विदेशों से वस्तुओं का आयात किया जाता है जिससे अर्थव्यवस्था में स्थिरता आती है और आर्थिक विकास संभव होता है। अतः ऐसे आयात को अस्फीतिकारी आयात कहते हैं। चौथा, विदेशी तकनीक की जानकारी से विकास। विदेशी व्यापार से निर्धन देशों को लाभ होता है क्योंकि इसके द्वारा इनकी जानकारी विदेशी तकनीक और कलाओं से होती है। इसके कारण वे अतिरिक्त पूंजी से अधिक दर पर लाभ उठाने लगते हैं तथा विदेशी पूंजी का आयात बढ़ाते हैं जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है। विदेशी कलाओं की जानकारी अर्ध विकसित देशों के व्यक्तियों में नवीन विचारों को जागृत करके एवं उनकी परंपरागत आदतों को बदलकर उनमें नवीन इच्छाओं, बड़ी आकांक्षाओं तथा दूरदर्शिता को जन्म देती है। पांचवा, भुगतान संतुलन का आर्थिक विकास पर प्रभाव। भुगतान संतुलन की स्थिति आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध को अच्छी तरह व्यक्त करती है। पिछड़े हुए देश प्रारंभिक स्थिति में निर्यातों की तुलना में आयात अधिक करते हैं तथा उनका विनियोग बचत की तुलना में अधिक होता है। बचत और विनियोग में जो अंतर होता है उसकी पूर्ति विदेशी पूंजी से की जाती है। अर्धविकसित देश विदेशों से दीर्घकालीन पूंजी उधार लेते हैं एवं उनका विनियोग बचत से अधिक होता है। छठवां, समग्र आर्थिक विकास। विदेशी व्यापार गतिशील उत्पादकता के सिद्धांत पर आधारित है जो श्रम विभाजन
की संभावनाओं को बढ़ाता है। इससे मशीनों के प्रयोग को प्रोत्साहन मिलता है और नवप्रवर्तन का प्रयोग संभव होकर गतिशील होता है। इससे श्रम की उत्पादकता बढ़ती है और व्यापार करने वाले समस्त देशों को अधिकतम लाभ मिलता है। इससे स्पष्ट है कि आर्थिक विकास में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। 7वां, पूंजी संचय एवं बचत क्षमता में वृद्धि। विदेशी व्यापार के फलस्वरूप साधनों का कुशलतम ढंग से प्रयोग किया जाता है, जिसके फलस्वरूप वास्तविक आय में वृद्धि के साथ बचत करने की क्षमता भी बढ़ती है। विदेशों से व्यापार करने से बाजार का विस्तार होता है और विनियोग प्रोत्साहित होते हैं। 8वां, व्यापार की शर्तों का आर्थिक विकास पर प्रभाव। अर्धविकसित देशों ने विकसित देशों की आवश्यक कच्चे माल की पूर्ति की है, जिससे वहां औद्योगिकरण बढ़ा है और इसके बदले औद्योगिक देशों ने अर्धविकसित देशों को उपभोग और पूंजीगत वस्तुएं प्रदान की हैं। विकसित देशों की पूंजी एवं तकनीक ने अर्धविकसित देशों की आर्थिक विकास में बड़ी सहायता की है। इस प्रकार आयातों और बढ़ती हुई उत्पादन संभावनाओं ने प्राथमिक उत्पादन करने वाले देशों में विस्तृत और गहन आर्थिक विकास को प्रोत्साहन दिया है। 9वां, गतिशील लाभ। हैबरलर के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अर्धविकसित देशों को निम्न 4 गतिशील लाभ प्राप्त होते हैं। पहला, मशीन पूंजी, कच्चे माल, अर्धनिर्मित वस्तुएं तथा अन्य भौतिक साधनों की उपलब्धि। दूसरा, देश में अंतर्राष्ट्रीय विनियोग से पूंजी की प्राप्ति। तीसरा, तकनीक एवं नवप्रवर्तन के लाभ। चौथा, विदेशी प्रतियोगिता से कुशल एवं अधिक उत्पादन। अतः स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने विशेष रूप से अर्धविकसित देशों के आर्थिक विकास में काफी सहायता पहुंचाई है। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 57। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व या लाभ लिखिए। उत्तर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व या लाभ। ए, आर्थिक लाभ। पहला, प्राकृतिक संसाधनों का समुचित विदोहन। दूसरा, उत्पादन एवं आय में वृद्धि। तीसरा, क्षेत्रीय श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के लाभ। चौथा, औद्योगिकरण का विस्तार। पांचवा, विदेशी बाजारों का विस्तार। छठवां, बड़े पैमाने के उत्पादन के लाभ। सातवां, एकाधिकारी शक्तियों से मुक्ति। आठवां, उत्पादन के साधनों एवं उत्पादन। नौवां, तकनीकी की गतिशीलता में वृद्धि। बी, गैर आर्थिक लाभ। पहला, सांस्कृतिक विकास। दूसरा, शिक्षा एवं ज्ञान में वृद्धि। तीसरा, विश्व शांति की स्थापना। प्रश्न 58। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या हानियां हैं? उत्तर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से हानियां। पहला,
देश का एकांगी विकास। दूसरा, विदेशों पर निर्भरता। तीसरा, प्रदर्शन प्रभाव। चौथा, विदेशी प्रतियोगिता का प्रतिकूल प्रभाव। पांचवा, खनिज पदार्थों की समाप्ति। छठवां, अंतर्राष्ट्रीय द्वेष। सातवां, उपभोक्ताओं की आदतों पर बुरा प्रभाव। आठवां, राजनैतिक दासता। नौवां, राशिपातन का भय। 10वां, कृषि प्रधान देशों की हानि। 11वां, देश में वस्तुओं की कमी। 12वां, असमान व्यापारिक शर्तें। 13वां, आर्थिक शोषण की संभावना। 14वां, युद्ध काल में कठिनाइयाँ। 15वां, भ्रष्टाचार को बढ़ावा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतरक्षेत्रीय व्यापार की ही एक विशिष्ट दशा है। यह कथन है आ एडम स्मिथ का, बा जे.एस. मिल का, सा रिकार्डो का, दा ओहलिन का। उत्तर, दा ओहलिन का। दूसरा, प्रायः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का रूप होता है आ आयात, बा निर्यात, सा आयात और निर्यात दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। उत्तर, सा आयात और निर्यात दोनों। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ है आ प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उपयोग, बा उत्पादन विधियों में सुधार, सा श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण, दा उपयुक्त सभी। उत्तर, दा उपयुक्त सभी।